श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में हमेशा कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, यानी कि एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से, उनके ऊपर एक लोटा जल अर्पित करने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। और इसके अलावा वे भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाकर, जलाभिषेक करके तथा बिल्वपत्र में शहद लगाकर चढ़ा करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुदेव का यह भी कहना है कि जो बिल्वपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में यह भी बताते हैं कि सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करने से हमारे घर में जो क्लेश होते हैं उनसे हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। वहीं गुरुदेव यह भी बताते हैं कि शिव महापुराण के उपायों में से एक उपाय यह भी है जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से, उनका जलाभिषेक करने से, उनका पूजन व आराधना करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे हमारे साथ सदा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शंकर अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं और साथ ही सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि हम शिवलिंग पर काले तिल को रोज जल में डाल करके शिव जी को समर्पित करते हैं तो यह हमारे कुंडली में चल रहे ग्रहों की उल्टी दशाओं को भी धीरे धीरे समाप्त करने लगता है और हमारे भाग्य का उदय होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज के उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि यदि आपके परिवार में कोई सदस्य गंभीर रोग से ग्रसित है या कोई सदस्य वेंटिलेटर पर है, अर्थात उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आपके घर में जो व्यक्ति बहुत बीमार है उसके स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप जब कोई भी उपाय करें तो उसको पूरी श्रद्धा से करें। मन में यह विश्वास लेके करें कि आपकी यह जो मनोकामना है, आप जिस कार्य के लिए उपाय कर रहे हैं वह कार्य शिव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। देवाधिदेव महादेव आपके कार्य को ज़रूर सफल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको शमी के पेड़ से एक शमी का फूल लेना है और साथ में आपको एक तांबे का कलश लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना है। तांबे के कलश में जल लेकर और एक शमी के फूल को लेकर के आपको जाना है शिवालय। आपके पास में या नज़दीक में कोई भी शिवालय हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप शिवालय में जा कर के उस शमी के पुष्प को जल में आप डाल करके नीलकंठेश्वर महादेव का जप करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए आप उस जल को देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करेंगे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ कि जो आपकी समस्या है, आपके घर में जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है या जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है, उसको भगवान स्वस्थ करें। जल्द ही उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा मन में भाव लेते हुए आप धीरे धीरे जल को समर्पित करेंगे नीलकंठेश्वर महादेव का जप करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, और भाव के साथ आप थोड़ा थोड़ा जल शिव जी के ऊपर अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद आप जो जलाधारी से जल बाहर की तरफ निकलता है वहाँ से थोड़ा सा जल आप उसी पात्र में झेल कर घर ले आएँ और उसके बाद आप जो जल घर पर ले आए हैं शिव जी पर चढ़ा हुआ,
उस जल को उस व्यक्ति के पूरे शरीर में लगा दें। जो व्यक्ति बहुत परेशान है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर आप लगा दें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जल्द ही आराम होने लगेगा और वह व्यक्ति जल्द ही एकदम से रोग मुक्त हो जाएगा। उसकी हालत में आपको जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, काल को भी टालने वाले महादेव हैं, तभी तो उनका नाम महाकाल है। तो दोस्तों, आप देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखें, उनके ऊपर विश्वास करें और उनके उपायों को निरंतर करते रहें। दोस्तों, आप दवा भी कराइए, ऐसा नहीं है कि आप केवल उपाय को ही करिए, लेकिन दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी होती है। तो अगर आप इस प्रकार की समस्या से परेशान हों, आपके घर में जब भी किसी की तबीयत ख़राब हो, आपको ऐसा लगे कि अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आप देवाधिदेव महादेव के शरण में जाएं, उनकी सहायता लें, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।